कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छा कर रहा होगा। तो अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है इस समय। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 5000 ओपनिंग्स आई हुई हैं। एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कीजिए। अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, टेक हो चाहे नॉन टेक हो, 3 ईयर का ग्रेजुएशन हो चाहे 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छे स्टाइपेंड पे एक 12 मंथ की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एक करियर शुरुआत कर सकते हो। सीखने को समझने को बहुत कुछ मिल सकता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, सारी डिटेल्स सब कुछ शेयर आउट करने वाला हूं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस रहने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और अगेन अगर कोई भी डाउट रह भी जाता है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, हमसे जरूर पूछो ताकि हम आपको उसका टाइमली सोल्यूशन दे पाए। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे बैंक ऑफ बड़ौदा के, चेकआउट करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है। और साथ में मैं कहूंगा कि चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि चैनल पे मैं रेगुलरली बढ़िया बढ़िया जेन्युइन अपडेट्स लेके आता हूं आपके लिए, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे अप्लाई करने के लिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना, जिसके लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम और वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव जो कि कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती हैं, उनकी शेयर आउट करता हूं लिंक्स, ताकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहे बेहतर करियर स्विच करने के लिए और बेहतर करियर शुरुआत करने के लिए। तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। तो देखो, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल पेज है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स वैकेंसीज आई है वो 5000, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 8 जून 2026 है। तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। और इसके बाद चेकआउट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये पीडीएफ खुला हुआ है और पीडीएफ अगर चेकआउट करोगे तो ये पूरा पीडीएफ रहने वाला है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 19 मई से और लास्ट डेट इसकी 8 जून है। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 20 इयर्स है, मैक्सिमम 28 इयर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है। 12 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहने वाली है आपको। यहाँ पे आपको पूरा सिखाया जाएगा कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक के फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अब यहाँ पे जो अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको देखेगा कि लगभग सारे स्टेट्स में अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है। लगभग सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वैकेंसीज आके रखें। टोटल 5000 वैकेंसीज हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST हो तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC से हो तो 3 ईयर का। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर बैकग्राउंड से हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में जाओगे तो 10 इयर्स, 13 इयर्स और 15 इयर्स का रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद चेक करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर IT के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो IT बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। आपको सबसे पहले NATS के अंदर रजिस्टर करना होगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो बने रहो। और डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कलर स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों का चाहिए, 1 MB से लेस। और JPEG फॉर्मेट में कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड होना चाहिए, JPEG में अगेन 1 MB से लेस। वैलिड पर्सनल ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, कलर स्कैन फोटोग्राफ, कलर स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर स्कैन कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कलर स्कैन सेविंग पासबुक, चेक लीफ, कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड रहने वाली है। अब इसमें एक एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल इंग्लिश, जिसमें कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस ईच रहेगा और 25 मार्क्स के ही रहेंगे। और जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स का रहने वाला है। मीडियम ऑफ टेस्ट आपकी इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस में बेसिक फैमिलिटी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आप चेकआउट कर लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगेन आपको जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से हो जहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज डिफरेंट है, हिंदी नहीं है, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो उसमें हो सकता है। ठीक है। तो आप फॉर्म भरते समय ये ज़रूर चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये पूरा
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो डायरेक्टली आपको जाना है, यहाँ पे आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम नेट्स के अंदर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा नेट्स का, जिसमें आप रेगुलर स्टूडेंट में जाओगे, ठीक है। तो रेगुलर स्टूडेंट में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर जाओगे, ठीक। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो इनरोलमेंट आपका आएगा। अब इनरोलमेंट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे जो वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर फॉर ई केवाईसी वेरिफिकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट पीडीएफ साइज लेस देन 1 MB, ये सारी चीजें रेडी रखना। और एक अपार आईडी। अब अपार आईडी क्या है कि अपार आईडी में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अपार आईडी अगर क्रिएट नहीं करके रखे तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और कैसे क्रिएट करना है वो आप इस यूट्यूब वीडियो से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अपार आईडी क्रिएट करने के लिए बेसिकली कुछ करना नहीं है, आप जाओगे डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर चेकआउट करोगे तो आपको लॉगिन रजिस्टर करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट पे क्लिक आउट करोगे, यहाँ पे आपका दिख जाएगा डिजी लॉकर वगैरह साइन इन करने के लिए, तो यहाँ पे आप अपनी अपार आईडी क्रिएट करोगे, ठीक है। अपार आईडी जैसे क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पे आप लिखोगे डू यू हैव अबव डेटा टू एनरोल, यस करना, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें आप स्टार्ट करोगे मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन से, जिसमें मोबाइल नंबर डालोगे, फिर ईमेल डाल के रखोगे, अपना ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है। यहाँ पे सेंड ओटीपी होगा, तो दोनों जगह ओटीपी जाएगा, जिससे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, और इन दोनों के बाद आपका जो होगा पर्सनल डिटेल्स आपको लॉगिन करके अपलोड करनी है, जिसमें आप नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें अपलोड करोगे। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपलोड करना है। फिर आपकी जो यूजी की मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, वो सारी चीजें अपलोड करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें अब याद रखना कि ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद आपकी जो बेसिकली जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जो उसकी फीस है वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। जो अगर SC ST से हो तो 200 रहेगी, प्लस GST रहेगा आपको फीस जो आप सबमिट करोगे एग्जाम फीस। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 200 रहने वाला। अगेन जनरल EWS और OBCs वालों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रहेगा, और यही जनरल EWS OBC वालों के लिए, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए 600 प्लस GST रहने वाला है। तो ये आपकी एग्जाम फीस रहने वाली है। इसके बाद आप अप्लाई कर लोगे। और हाँ, इस ओपनिंग में, इस 5000 ओपनिंग्स में अगर कोई भी क्वेरी है, कैसी भी क्वेरी है, अगर फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, हमसे जरूर पूछिएगा। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म भरने के लिए वो सारी चीजें मैंने कवर अप करके रखी। किसी भी स्टेप पे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, हमसे पूछिए, ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं और आप अपना फॉर्म सही टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। किस तरीके की आपको ओपनिंग्स चाहिए उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि 5000 ओपनिंग है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ अपना करियर शुरुआत कर सके, समझ पाए कि कैसे काम करना होता है, बैंक कैसे काम करता है। बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल जाएगा। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे इंटरव्यूअर का अप्रोच होता है, ये सबके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बिलो एवरेज हो या एवरेज हो और आपको बेहतर करने की जरूरत है, तो भाई डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है आपके लिए, तो आप उसको जाके जरूर देखो। बहुत कुछ सीखने समझने को उससे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।